नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। साथियों, अभी मैंने जब पिछला वीडियो बनाया था तो वहाँ पर मैंने कुछ बातें कही थी वीपीओ एग्ज़ाम के बारे में, तो कुछ लोगों को थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये मैं एक वीडियो और बना रहा हूँ वीपीओ से लेकर ही। तो इसमें कुछ हम महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है CCC समकक्ष। इसके बारे में हम ज़रा बातचीत करेंगे कि CCC के समकक्ष कौन कौन है। इसके अलावा इसकी योग्यता क्या है, इसकी हम बात करेंगे, और फॉर्म कब तक आ सकता है, ये ज़रा बात करेंगे हम वीपीओ के बारे में। ठीक है, तो देखिए वीपीओ की वैकेंसी तो आनी है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप सब लोगों को पता है 4372 पदों पर वैकेंसी आएगी, और वैकेंसी लगभग आप ये समझिए कि आने को ही है। बहुत सारे लोगों का सवाल था कि पैट 25 से आएगी, हालांकि मैंने इसका जवाब पिछले वीडियो में दे दिया था, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा पैट 25 से आएगी कि पैट 26 से आएगी। तो मैं आपको बता दूं फिर से एक बार कि ये पैट 25 और 26 दोनों से आएगी। ठीक है, अगर आपका पैट 25 में स्कोर बढ़िया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप अभी से बीपीओ की तैयारी करो, और पैट 25 में स्कोर कम है, 70 से कम है, तो फिर आप 26 की तैयारी करो। अब हम बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, वो है CCC के समकक्ष की, कि CCC के समकक्ष क्या है। जैसे जब आप नोटिफिकेशन देखोगे ना, चाहे आप 2024 का नोटिफिकेशन देखो, चाहे आप 2023 वाला नोटिफिकेशन देखो, या जो हमारे समय पे आया था 2018 वाला, उसको देखो, तो सभी में ही आप ये पाओगे कि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि योग्यता की अगर मैं बात करूँ, योग्यता इसमें क्या है, योग्यता, तो योग्यता में साफ साफ लिखा हुआ है कि योग्यता इसके लिए चाहिए अभी 12th। ठीक है, मैंने अपने वीडियो में बताया था कि हमारी मांग है, यानी जो हमारा संगठन है उसकी मांग है कि इसकी योग्यता को बढ़ा दिया जाए, यानी इसकी योग्यता को बढ़ा करके स्नातक कर दिया जाए। ये हमारे संगठन की मांग है। अभी ये हुई नहीं है, अभी तक योग्यता इसकी इंटरमीडिएट ही है, लेकिन चूंकि हमारा संगठन मांग कर रहा है तो संभावना है आने वाले समय में हो सकता है इसकी योग्यता स्नातक हो जाए। अभी तक जो फॉर्म निकलेगा, जो पैट 26 से आएगा, या जो अपकमिंग वैकेंसी है वीपीओ की, उसमें योग्यता इंटरमीडिएट ही मांगी जाएगी, उसमें स्नातक नहीं मांगा जाएगा। सही है, तो ये बिल्कुल दिमाग में क्लियर रखो कि योग्यता इसकी अभी इंटरमीडिएट ही है, स्नातक नहीं है। लेकिन हमारा संगठन, जो हमारा ग्राम पंचायत अधिकारी संघ है, वो ये डिमांड कर रहा है कि योग्यता इसकी स्नातक कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि यूपी के निकटवर्ती जितने भी राज्य हैं, चाहे उत्तराखंड हो, वहाँ पर इसको बोलते हैं वीपीडीओ, उसकी भी योग्यता स्नातक है। ठीक है, चाहे हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में इसको वीडियो कहा जाता है, जैसा हमारे यहाँ बोलते हैं, यहाँ पर भी स्नातक है। तो डिमांड ये है कि भैया जब यहाँ है तो यूपी में भी इसकी योग्यता स्नातक कर दो। लेकिन अभी ये केवल मांग है, अभी ये पूरी नहीं हुई है। तो अभी के हिसाब से आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है कि योग्यता इंटरमीडिएट ही है, स्नातक अभी योग्यता नहीं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ जिसमें डाउट है भैया कि हमें चाहिए क्या, इसमें हमें चाहिए CCC। तो जिन लोगों के पास भी CCC नहीं है उनके लिए सलाह ये है कि भैया CCC कर लीजिए, अभी ही कर लीजिए, जितना जल्दी हो सके उतना। तो CCC आप कर लीजिए जल्द से जल्द, इंतजार में मत बैठो कि नोटिफिकेशन आएगा तब हम करेंगे। क्यों? एक बात हमेशा ध्यान रखना, CCC जो मांगी जाएगी वो नोटिफिकेशन की डेट से पहले की मांगी जाएगी, यानी जो CCC होगा ना आपका, वो नोटिफिकेशन की तिथि से पहले का होना चाहिए। यानी अगर मान लो नोटिफिकेशन आया, हम इमेजिन करते हैं, मान लो इसका नोटिफिकेशन आया 1 जनवरी 2027 को, तो आपका जो CCC सर्टिफिकेट होना चाहिए, फॉर्म नहीं, इसका जो आप जब CCC कर लोगे तो इसका एक सर्टिफिकेट जारी होगा, उस सर्टिफिकेट के नीचे इशू डेट लिखी होगी। ठीक है, इशू डेट लिखी होगी, वो डेट जो है, इशू डेट जो है लिखी होगी, वो 1 जनवरी 2027 से पहले की होनी चाहिए।
यानी अगर आपने ट्रिपल सी किया नोटिफिकेशन आने के बाद, मान लो 1 जनवरी 2027 को नोटिफिकेशन आया, आपने सोचा कि पेपर तो होगा 6 महीने बाद, तो लाओ बीच में कर लेते हैं। तो जब आप वेरिफिकेशन कराने जाओगे तो इस आधार पर आपका ट्रिपल सी वैलिड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा होगा कि आपकी ट्रिपल सी नोटिफिकेशन की तिथि से पहले की होनी चाहिए। अगर वो बाद का है तो फिर वो मान्य नहीं होगा। तो बहुत जरूरी सलाह आप लोगों को दे रहा हूं, जो भी वीपीओ बनना चाहते हैं वो पहला काम ये करो कि साहब ट्रिपल सी कर लो, कर ही लो यार, इसमें कुछ नहीं है। देखो 3 महीने का कोर्स है, ठीक है, तो इसमें आप ज़्यादा टेंशन मत लो, इसे आप कर लो। लेकिन इसके साथ साथ शासन ने ट्रिपल सी के समकक्ष डिग्रियां भी मान्य कर रखी हैं, जिनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। अब ट्रिपल सी के समकक्ष क्या है? देखो ट्रिपल सी के समकक्ष जो है वो है BCA। अगर आपने BCA कर रखा है तो आपको ट्रिपल सी में माना जाएगा। MCA कर रखा है तो भी आपको ट्रिपल सी के समकक्ष माना जाएगा, ठीक है ना। आपने BE कर रखा है, यानी BE एक जैसे बीटेक होता है वैसे ही होती है एक BE, है ना। या फिर आपने बीटेक कर रखा है तो भी आपका मान्य होगा, या फिर आपने O लेवल कर रखा है तब भी आपका मान्य होगा, A लेवल कर रखा है तब भी आपका मान्य होगा। तो इनमें से कुछ भी, या फिर आपने MBA में अगर कंप्यूटर पढ़ रखा है तो आपका ट्रिपल सी के समकक्ष ये माने जाते हैं। तो इनमें से आपके पास कोई भी है जिसमें आपने कंप्यूटर पढ़ रखा है तो फिर आप ट्रिपल सी के समकक्ष माने जाएंगे। और अगर आपने इनमें से कुछ नहीं किया, मान लो आपने BSc किया है साहब या BA किया है, ठीक है, और आपके पास किसी सब्जेक्ट के रूप में कंप्यूटर नहीं रहा, तो फिर सलाह यही है कि आप लोग ट्रिपल सी कर लो, बिना देरी किए ट्रिपल सी कर लो, अपना करके अपने पास सर्टिफिकेट सुरक्षित रख लो। कल को वैकेंसी आए तो आप तुरंत उस फॉर्म को डाल पाओ बिना किसी चिंता के। एक चीज़ और बता दूं, अगर किसी के मन में ये विचार आ रहा है कि ठीक है फॉर्म आने दो तब मैं कर लूंगा और बैक डेट का बनवा लूंगा साहब, पैसा देके बैक डेट का बनवा लूंगा, तो आपको फिर बता रहा हूं ये इलीगल काम मत करना। NIC पकड़ लेगा, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आप पकड़े जाओगे। अब हो सकता है नौकरी लगने के 1 साल बाद पकड़े जाओ, 2 साल बाद पकड़े जाओ, 3 साल बाद पकड़े जाओ, पकड़े अवश्य जाओगे, बचोगे नहीं, नौकरी चली जाएगी, सारा इज्जत चली जाएगी और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा आपका, पुलिस केस चलेगा बोला। तो इस प्रकार के बैक डेट वाले जो फर्जी डॉक्यूमेंट हैं उनसे आप बचिए। 1 नंबर का ईमानदारी वाला काम करो, कुछ नहीं है इसमें, 3 महीने का कोर्स है। जैसे ही आप और कहीं से भी कर सकते हो, आप इसको किसी कंप्यूटर सेंटर से करना चाहो कंप्यूटर सेंटर से कर लो, खुद से फॉर्म डालना चाहो खुद से डाल दो, 700-800 रुपये का फॉर्म होता है, तो इसको कर लो, अभी ही करके सुरक्षित रख लो ट्रिपल सी को, ठीक है, जो कि बहुत ही आवश्यक है। और अगर आपके पास इनमें से कोई डिग्री है ऑलरेडी तो फिर आपको ट्रिपल सी करने की कोई आवश्यकता नहीं है तो ट्रिपल सी कर लीजिए, क्योंकि VPO एग्जाम में ट्रिपल सी मांगेगा ही मांगेगा और भी बहुत सारी जगह मांगता है। तो योग्यता अभी इंटरमीडिएट है और इंटरमीडिएट के साथ ट्रिपल सी है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे फॉर्म कब तक आएगा इसका। तो देखो इसका जो फॉर्म है साथियों, जो मेरी संभावना है वो है पैट 2026 का जब रिजल्ट आ जाएगा ना, जब पैट 2026 का पेपर हो जाएगा और रिजल्ट जारी हो जाएगा, तब उसके बाद इसके फॉर्म आने की संभावना बन रही है। यानी इसका फॉर्म हर हालत में 2027 में ही देखने को मिलेगा, 26 में इसका कोई चांस नहीं, ठीक है। तो आपके पास काफ़ी समय है अभी इसकी तैयारी करने का। तैयारी कहाँ से करनी है, इसको कैसे पढ़ना है, तो कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल हमारे चैनल को फॉलो करिए। यहाँ पर हम प्रॉपर क्लासेस चला रहे हैं, आप चाहें तो प्लेलिस्ट देख सकते हो हमारे चैनल की, प्रॉपर हम क्लासेस चला रहे हैं और हमने बहुत सारा सिलेबस इसका कंप्लीट करा दिया है। तो जो भी लोग VPO की तैयारी कर रहे हैं इधर उधर भटकना बंद करिए, हमारे चैनल को फॉलो करिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पंचायती राज के जो भी क्लासेस लेते हैं उन सब की PDF फ्री में अपने टेलीग्राम चैनल पर जरूर से उपलब्ध कराते हैं। तो मैं समझता हूँ जो आपके डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। योग्यता इंटरमीडिएट है
ट्रिपल सी चाहिए, और ट्रिपल सी के समकक्ष इसमें कौन कौन सी डिग्री होती हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। तो अगर वो डिग्री आपके पास है, एक सेमेस्टर में आपने कंप्यूटर पढ़ रखा है तो मान्य है आप, और नहीं है इनमें से कोई भी, तो फिर आज ही जा करके ट्रिपल सी एग्ज़ाम को फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि वो जो डेट होगी वो नोटिफिकेशन से पहले की होगी। तो आपके पास अभी 6 महीने हैं, तो 6 महीने में अपना जो पहला काम आपको करना है वो ये कि ट्रिपल सी कर लेंगे। अब भी कोई डाउट रह गया हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आप मुझसे डायरेक्टली कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। ठीक, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय हनुमान।